वेलकम टू बीटीसी मैथ लेक्चर सीरीज 2021। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग 2022 अच्छे से स्टार्ट किए होंगे। 2021 जैसा भी रहा, जैसे भी रहे हो, अच्छा गया हो, पूरा गया हो, ठीक गया हो, अब उसकी चिंता नहीं करना है। अब प्रेजेंट में 2022 आप लोग की अच्छा जाए, यही मेरी कामना है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। छात्र एग्ज़ाम आने वाले हैं तो एग्ज़ाम के अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। तो पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 तक हम लोग सॉल्व किए थे। तो अब इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, आप लोग रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है कि एक सर्कल है, ठीक है, और ये डायमीटर है, दो डायमीटर क्रॉस किए हैं। डायमीटर है ए, बी डायमीटर है, एंड सी एंड डी डायमीटर है, और ये रेडियस है। तो इस रेडियस पर एक सर्कल ड्रॉ किया गया है। तो अगर ये इस रेडियस पर सर्कल ड्रॉ है, यानी इस सर्कल का ये क्या डायमीटर हो गया, तो इसका जो अगर इसका रेडियस क्या होगा जी, इस बड़े वाले रेडियस का आधा होगा, ठीक है। फिर क्या है कि एक ये ट्रायंगल भी है। तो हमको पता है कि जब भी ट्रायंगल सेमी सर्कल में हमेशा क्या होता है जी, ट्रायंगल 90 डिग्री बनाता है। मीन्स ये हमेशा जो अर्धवृत्त होता है, अर्धवृत्त के अंदर बना जो सर्कल ट्रायंगल होता है वो हमेशा क्या होता है जी, 90 डिग्री होता है। तो इस बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना है जी, सपोज कर लेते हैं आर है। आर है तुम्हारा 7 सेंटीमीटर, मीन्स ओ ए, ये ओ है, ओ ए इतना है। तो इस छोटे वाले सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा जी, इस रेडियस का, बड़े वाले रेडियस का आधा हो जाएगा, यानी इसको स्मॉल आर मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा, ठीक है। यानी स्मॉल आर क्या हो जाएगा जी, 7/2 में 3.5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब बोलता है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलना है। तो छायांकित भाग क्या है जी, यहाँ पर ये जो एरिया है ये छायांकित भाग है, ये पोर्शन छायांकित भाग है, ठीक है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलना है तो बहुत आसान है ना। इस पोर्शन का, इसका मान लेते हैं पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, और ये पार्ट 3 है। ये तीनों के एरिया जोड़ेंगे तब जाके तुम्हारा निकलेगा। तो पार्ट 1 का एरिया क्या हो जाएगा जी, भाग 1 का एरिया क्या हो जाएगा जी। तो सिंपल बात है, इसका हम कई बार बता चुके हैं कि जब भी अगर ये आ रहा है तो ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाता है जी, ये पूरे जब ऐसे होती है त्रिज्या खंड ही है, इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जी, पूरे सर्कल का क्या होता है जी, क्षेत्रफल का चौथा भाग होता है। तो हो जाएगा 1/4 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाता है जी, ये वृत्त का क्षेत्रफल का चौथा भाग हो जाता है जब यहाँ पर ये चतुर्थांश हो, क्वाड्रेंट बना हो, एक से बोलिए सेंटर पे 90 डिग्री त्रिज्या खंड बनाता है, ठीक है। तो पाई आर क्या हो जाएगा, ये कैपिटल बड़ा आर हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस हाफ, ये क्या है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू आर स्क्वायर, और क्या होता है इंटू साइन, यहाँ पर 90 डिग्री है तो यहाँ पर 90 डिग्री हो गया। तो क्या हो जाएगा, हाफ पाई का वैल्यू कितना रख सकते हैं जी, और रख लीजिए 22/7, और आर कितना है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, 49 माइनस हाफ, ये भी आर का स्क्वायर मतलब 49 इंटू साइन 90 का क्या वैल्यू होता है जी, 1 होता है। तो हो जाएगा 7
कितना हो गया जी, 7 7 जा 49 एंड 2 11, तो 77 पाई, ये कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 77 माइनस इसका हाफ कितना हो जाएगा जी, तो हो जाएगा 24.5, ये माइनस कीजिए, तो ये माइनस जब करेंगे तो ये किसका आ रहा है जी, तो ये माइनस कर लीजिए, 0.5 हो जाएगा और 2.5 हो जाएगा। तो ये जो एरिया है ये पार्ट 1 का है, तो पार्ट 1 पार्ट 2 सेम एरिया होगा, क्यों, क्योंकि क्वाड्रेंट सब जगह ये भी 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा जी, तो भाग 2 का भी एरिया क्या हो जाएगा जी, क्षेत्रफल 52.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और इसका एरिया क्या हो जाएगा जी, भाग 3 का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर, इस बॉल आर इसको मानते हैं, ठीक है। तो पाई कितना हो जाएगा, 22/7, इसको 7/2 ले लीजिए, सही रहेगा, 7/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, तो 49 का 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4, 7 7 जा 11, 2 77/2 मीन्स 2 3 6 2 8 16 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, तो पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जी, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग 1 का क्षेत्रफल जोड़ दीजिए, भाग 1 का क्षेत्रफल जोड़ भाग 2 का क्षेत्रफल जोड़ भाग 3 का क्षेत्रफल, ठीक है। ये तीनों का क्षेत्रफल जोड़ दीजिए, आप निकाल चुके हैं और तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आता है तो क्या करेंगे, और डिफरेंट पार्ट का एरिया निकाल के सबको जोड़ देंगे तो टोटल एरिया निकल जाता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, आंसर ये होगा, ठीक है। तो आप लोग लिख लीजिए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ और वीडियो पॉज करके लिखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपके बोर्ड पे, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज है, क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल है, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसका जो आधा आधा डिवाइड कर दिया है, और इस पोर्शन से एक सर्किल जाएगा, इस पोर्शन से भी एक सर्किल जाएगा, सॉरी मेरा फिगर अच्छा नहीं बनता है, इससे भी एक सर्किल जाएगा, ठीक है। ये रेडियस सबके लिए सेम है, तो हाफ है, ठीक है, ए बी सी है, तो बोल रहा है कि इस पोर्शन का एरिया आपको निकालना है, ठीक है। सिंपल सी बात है, इसका क्या है, त्रिज्याखंड, ये त्रिज्याखंड ये बन रहा है हर जगह, 3 त्रिज्याखंड है, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा एंगल, ये भी 60 डिग्री एंगल होगा, और रेडियस भी सेम होगा। तो बोल रहा है कि ये जो समबाहु त्रिभुज है उसका एरिया आपको ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। तो त्रिभुज का एरिया दे रखा है तो हम साइड निकाल सकते हैं, जब आपका साइड निकल जाएगा तो क्या होगा जी, ये वृत्त का रेडियस भी निकल जाएगा, क्यों, वृत्त का रेडियस क्या है जी, भुजा का आधा है, ठीक है। तब बोल रहा है कि ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल निकलना है, तो इजी है, आराम से निकल जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है जी, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4, भुजा स्क्वायर होता है, भुजा
स्क्वायर होता है। और ये कितना दे रखा है जी 20.5, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ से भुजा निकाल लीजिए। भुजा क्या हो जाएगा जी, इसका रूट हो जाएगा। देखिए अब इसको आप कैलकुलेशन करना है, तो इसको इस साइड लीजिए, 4/√3 इंटू 1 यहाँ पर क्या है, भुजा स्क्वायर है। ये देखिए अगर लिखते हैं तो भुजा स्क्वायर लिखते हैं। अब भुजा स्क्वायर इस साइड ले गए तो क्या हो जाएगा जी, रूट हो जाएगा, ठीक है। और √3 का मान कितना होता है जी, भूले तो नहीं है ना, 1.73205 तो वैल्यू होता है, ठीक है। तो वैल्यू होता है तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा ना, इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। तो बेसिकली आपका आंसर हो जाएगा, तो √3 का वैल्यू कितना होगा 1.73205 इंटू 1.73205, ठीक है। अब इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर कितने दशमलव बच गए जी, तो इसके लिए लिख सकते हैं, यहाँ से दशमलव हटेगा तो तुम्हारा आ जाएगा 10⁴ रूट हो जाएगा। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2 इंटू 10⁴ 200 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका भुजा निकल गया, अब रेडियस निकल गया, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल सकते हैं। कैसे, और तीसरा खंड का क्षेत्रफल पहले निकाल लीजिए। तीनों का क्या होगा, तीनों तीसरा खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जी, 3 गुने 1 तीसरा खंड का क्षेत्रफल। 3 गुने 1 तीसरा खंड का क्षेत्रफल क्या होगा यहाँ पर, तो θ/360 इंटू πr² होता है। तो थीटा कितना है जी 60 डिग्री, और पाई कितना है 360 इंटू पाई, इसको मान लेते हैं 3.14 मान लेते हैं, इंटू r²। तो देखिए यहाँ पर जो ये साइड कितना है 200 सेंटीमीटर, ये पूरा साइड है, तो यानी आधा कितना होगा जी 100 सेंटीमीटर होगा। तो क्या हो जाएगा जी 100 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से जो आएगा एरिया नहीं आएगा, उसको क्या करेंगे जी, ये त्रिभुज के एरिया से घटा देंगे। तो एक कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा जी 7×36 होगा, 3 दूने 6 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको काटना चाहे तो आप लोग काट सकते हैं, क्या जी 2 2 एकम 2 2 2 5 10 2 7 14, तो हो जाएगा 1.57 इंटू 10⁻², यानी हो जाएगा 15700 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जी, भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा ये त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस ये त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है जी 17320.5 माइनस ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होगा जी 5700। तो घटा दीजिए, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा जी, हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, और ये घटेगा 20 हो जाएगा, और 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 5 6 में से 2 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है, ठीक है। ऐसे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उसको पढ़िए। इसको इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इजी है, ठीक है। कैसे, देखिए एक रुमाल है, रुमाल कैसा है जी, उसका साइज वर्गाकार साइज है, ठीक है। इसके अंदर कितने सर्कल बनाए गए हैं जी, टोटल 9 सर्कल बनाए गए हैं, मीन्स ऐसे बनाए गए हैं, ऐसे टोटल 9 सर्कल बनाए गए हैं।
दिख रहा है जी आप लोग को? लाइट चली गई है, सॉरी। लाइट कट ऑफ हो गया है। तो ऐसे 9 सर्कल बनाए गए हैं और हर एक सर्कल का रेडियस कितना है जी? 7 सेंटीमीटर। और कितना है जी? 7 सेंटीमीटर है। तो 7 सेंटीमीटर है तो बोल रहा है कि जो ये डिजाइन के अलावा रुमाल में कितना जगह बचा है उसका क्षेत्रफल निकलना है। तो डिजाइन के अलावा ये सब में सर्कल में डिजाइन है, ठीक है। इसके अलावा कौन सा जगह बचा है? ए वाला जगह बचा है। ये वाला जगह बचा है, ठीक है। ये जगह बचा है तो इसका एरिया निकलना है। तो बहुत सिंपल सा है। क्या जी? अगर ऐसे करें कि ये पूरे रुमाल का एरिया निकाल ले, उनमें से ये सर्कल का एरिया घटा दे तो क्या हो जाएगा? यही बचे हुए रुमाल का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो रुमाल का एरिया क्या हो जाएगा? तो रुमाल का पहले साइड निकाल लेते हैं। अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये व्यास कितना होगा जी? 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये भी 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो तीनों को जोड़ देंगे तो यही क्या हो जाएगा? ये तीनों को अगर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा रुमाल का भुजा हो जाएगा। तो रुमाल का भुजा कितना हो जाएगा जी? रुमाल का साइड हो जाएगा 14 प्लस 14 चौथे 42। ये सेंटीमीटर हो गया। एक सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा जी? पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आर कितना हो गया जी? 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 22/7 इसको लेते हैं, आर स्क्वायर क्या होता है? 49। 7 जा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो एक सर्कल का भुजाघात, एक सर्कल का ये एरिया हो गया। तो टोटल सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा जी? तो राइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो बचा होगा, बचे हुए रुमाल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जी? क्षेत्रफल हो जाएगा रुमाल का क्षेत्रफल। तो रुमाल का क्षेत्रफल क्या हो गया जी? मीन्स रुमाल का क्षेत्रफल माइनस 9 वृत्त का क्षेत्रफल, 9 गुने वृत्त का क्षेत्रफल। तो रुमाल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर हो जाएगा। भुजा कितना है जी? 42 है। इसका स्क्वायर कर दीजिए माइनस 9। एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? हटा देंगे तो क्या हो जाएगा जी? बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो बचे हुए रुमाल का क्षेत्रफल ऐसे निकालेंगे। बहुत तेजी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, आप लोग पढ़िए। तो इसको इरेज कर देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 12 बहुत तेजी है। देखिए क्या है कि एक चतुर्थांश दे रखा है, एक चतुर्थांश ऐसे क्वाड्रेंट दे रखा है, ये 90 डिग्री है और इसका रेडियस कितना दे रखा है? 3.5 सेंटीमीटर है। और यहाँ से एक ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचा गया है, बी डी है, ओ है, ए है और ये पॉइंट सी है। तो हमको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो बहुत ईजी है। ओडी तुमको दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो इतना कितना होगा? 1.5 सेंटीमीटर होगा। तो हमको क्या इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो बहुत सिंपल से क्या है जी, इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में से
ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपली आंसर है छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जी, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो ये जो त्रिज्या खंड का है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस ये क्या है, त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल। तो देखिए जब 90 डिग्री हो तो जब भी ऐसे 90 डिग्री अगर एंगल बन रहा है तो उस समय त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है जी, वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा भाग हो जाता है। हमेशा डायरेक्ट 1/4 कर लेंगे पाई आर। तो आर कितना है जी, 3.5 का होल स्क्वायर हो गया माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल आसान है जी, हाफ गुने आधार गुने शीर्ष होता है, शीर्ष लंब होता है। आधार कितना हो जाएगा, इसको 3.5 मान लेते हैं और इसका हाइट कितना हो गया जी 2, यही हो जाएगा। तब एक कैलकुलेशन करके घटा लेंगे तब आपको आंसर इजीली आ जाएगा। ठीक है, एक कैलकुलेशन करना है। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। तो इसमें दो पार्ट है जी, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा और तो सिंपल सा चतुर्थांश का क्षेत्रफल ये हो गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये टोटल हो गया। तो ये इसका 2 पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट क्या आ जाएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, यही लिख देंगे 1/4 पाई 3.5। ये कैसे आया, तो ठीक है, ये 360 डिग्री होता है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। ये थीटा क्या है जी, 90 डिग्री है। 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, ना चौके 36 1/4 पाई आर स्क्वायर। इसलिए ये पोर्शन यहाँ पर लिखे। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, उसको देखिए, बहुत इजी है। ये भी एक चतुर्थांश ही है, 90 डिग्री है और ऐसे बना हुआ है क्या, OA BC Q। OA है, OA 20 सेंटीमीटर है। देखिए OA 20 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल फाइंड करना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल फाइंड करना है। OABC एक क्या है, स्क्वायर है, ये तुम्हारा स्क्वायर है। तो स्क्वायर है, ये 20 सेंटीमीटर है, तो एरिया आराम से निकल सकता है। तो स्क्वायर अगर 20 है तो ये जो लेंथ होगा B और O वह क्या होगा जी, इस वृत्त का चतुर्थांश से ये त्रिज्याखंड का रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो रेडियस निकालना आसान है। तो रेडियस क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे ना। ये 20 है तो ये भी क्या होगा, 20 होगा। ये 20 है, 20 होगा। तो रेडियस क्या होगा जी, आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर और √2 हो जाता है। तो आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर होता है। आधार कितना होगा, 20 का स्क्वायर जोड़ लंब कितना है, जो भी 20 है, 20 का स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2 गुने 20 का स्क्वायर, यानी डायरेक्ट 20√2 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये सेंटीमीटर हो गया। तो ये बोल रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल फाइंड करना है, तो सिंपल सी बात है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस ये स्क्वायर का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो त्रिज्याखंड क्या है, चतुर्थांश है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है जी, वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा भाग हो जाता है। तो निकाल सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, हो जाएगा क्या जी, चतुर्थांश का क्षेत्रफल मीन्स 1/4
पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है जी 20√2 का होल स्क्वायर हो गया, और माइनस ये स्क्वायर का क्षेत्रफल, स्क्वायर का क्षेत्रफल, तो क्या होगा जी 1/4, तो इसको लिख सकते हैं पाई/4 और 20√2 का होल स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेशन कर देता हूँ तुम्हारे लिए, बहुत ईजी रहेगा। 20 का स्क्वायर कितना होगा जी 400, √2 का स्क्वायर कितना होगा जी 2 हो जाएगा, 4 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो वर्ग का स्क्वायर कितना होगा 20 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। टोटल कितना होगा 200 पाई 3.14, ठीक है, माइनस 400, तो गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा जी 28 3 6 600 400 मीन्स 2 ये सेंटीमीटर एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा 6 के भाग का क्षेत्रफल। तो ऐसे बहुत इजी है। अब क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग देखिए अपने स्क्रीन पर, मैं इसे इरेज कर देता हूँ, आप लोग लिखिए। इसमें बहुत सिंपल सा है कि एक त्रिज्याखंड बना रखा है, ठीक है, ऐसे दे रखा है, और ये 6 के भाग का क्षेत्रफल है। ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री है, और यहाँ से लेंथ दे रखा है ये 7 सेंटीमीटर है, कहाँ से यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा ये जो बड़ा वाला रेडियस है यहाँ से यहाँ तक का कितना है ये 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमको एक 6 के भाग का क्षेत्रफल निकलना है। तो सिंपल सी बात है, तो बड़े वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल में से छोटे वाले त्रिज्याखंड को घटाइए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जी, लिख लीजिए बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, यहाँ पर एंगल 30 डिग्री ऑलरेडी दे रखा है, तो क्या होता है थीटा। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होता है जी, फिर से लिख देता हूँ, इसको याद रखिएगा। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है जी थीटा अपॉन 360 डिग्री, ध्यान देना है, थीटा क्या होगा ये भी डिग्री होगा, इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो त्रिज्या खंड का बड़े वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होगा 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई, तो पाई कितना ले लीजिए 22/7 ले लेते हैं, इंटू आर स्क्वायर, तो आर क्या होगा 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर कितना होगा जी 441 हो जाता है, 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर, एक छोटे वाले त्रिज्याखंड का, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाते हैं 39, ठीक है। ये कैंसिल कर लेंगे, क्यों भारतीय 36 भारतीय 36, ठीक है। तो आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको जैसे करना है कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो ध्यान देना है, ये हमेशा यूनिट क्या होगा जी सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्यों, क्योंकि इसका यूनिट भुजा जो त्रिज्या का जो यूनिट क्या है जी सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। इसको आप लोग लिखिए, वीडियो पॉज करके लिखिएगा, ठीक है। तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है काशी काजी, ठीक है। काशी काजी यूट्यूब में सर्च करेंगे तो मेरा नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। वहाँ पर मैथ्स का लेक्चर सीरीज बहुत सारा है,
इंग्लिश मीडियम में भी है और हिंदी मीडियम में भी है। जिसको जैसा समझ में आता है उसको सुन सकता है, देख सकता है लेक्चर को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, पढ़िए। तो क्वेश्चन 15 बहुत आसान है। एक चतुर्थांश है, जैसे क्या है जी, ए बी सी। अगर इसको रेडियस मानते हैं तो इस रेडियस के थ्रू एक का सर्किल आता है। ठीक है, तो अगर ये रेडियस दे रखा है 14 सेंटीमीटर, कितना है जी, 14 सेंटीमीटर। तो सिंपल सी बात है, 14 सेंटीमीटर है तो ये जो व्यास होगा बीसी होगा, कितना होगा जी, 14√2 होगा। ठीक है, ध्यान देखिए इसमें ना एक चीज आप लोग बता देता हूँ। त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज हो, ठीक है, अगर ये साइड और ये लंब और आधार दोनों इक्वल है तो कर्ण कितना होता है जी, अगर ये साइड मान लीजिए ए है, ये भी ए है, लंब और आधार, तो कर्ण हमेशा ये √2 हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा, इसको आप लोग लिख लीजिए, जहन में रखिएगा। क्यों? क्योंकि हर बार हम लोग बना रहे हैं तो ये क्या है कि ये जो सर्किल होता है, अगर चतुर्थांश ले रही है 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो क्या होगा जी, अगर 14 ये भी 14 त्रिज्या है, तो इसका कर्ण जो होगा वो क्या होगा जी, 14√2 होगा। ठीक है, ये जहन में रखिएगा, इसको आप लोग इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए कि ये व्यास अब BC है, अब BC को एक व्यास मान के एक और सर्कल खींचा गया है। तो सर्कल कैसा खींचा गया, अब ऐसे सर्कल आएगा। ठीक है, इस सर्कल के लिए डायमीटर ये BC हो गया और इस सर्कल के लिए रेडियस ये AC हो गया। ठीक है, तो अगर ये BC कितना 14√2 है, तो यहाँ से इसको मान लीजिए A है, इसको O मान लेते हैं, तो OC कितना हो जाएगा, 7√2 हो जाएगा। क्यों, ये आधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये BC का आधा ये हो गया। तो इसका ये जो सांकेत भाग है, इसका एरिया हमको फाइंड करना है। तो बहुत इजी है, तो कैसे करेंगे जी, क्वेश्चन नंबर 15 है। BC क्या है जी, बड़े वाले सर्किल का व्यास है, यानी ये अर्धवृत्त है। ये क्या है जी, इसको P मान लेते हैं। तो BOCP एक अर्धवृत्त है। उस अर्धवृत्त में से अगर ये जो व्हाइट ये जो एरिया है, इसका एरिया घटा देंगे तो क्या हो जाएगा जी, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, यही हमको करना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जी, क्षेत्रफल हो जाएगा ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल माइनस ये जो एरिया है इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो ये जो वृत्तखंड है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल जी, तो इसको हम मान लेते हैं, ये इसको पॉइंट को Q मान लेते हैं। ठीक है, तो लिख लेंगे BOCQ का क्षेत्रफल। ठीक है, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जी, πr² का, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का आधा करते हैं, तो π/2 हो जाएगा। r² इसके लिए क्या हो जाएगा जी, ये 7/7 × √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस BOCQ मीन्स ए वाले एरिया का क्षेत्रफल निकलना है। तो ये वाले एरिया से क्या होगा, ये त्रिज्या खंड का मतलब चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है,
चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जी 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो आर कितना होगा ये 14 हो जाएगा माइनस ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ। तो क्या होता है ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हाफ 14 गुने 14 आधार गुने लंब हो गया। सिंपल सी बात है ये हो गया। इसको कैलकुलेट कर लीजिए आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है ये पूरा होल सिस्टम है। तो इसके लिए आप लोग के लिए कैलकुलेट भी कर देता हूँ सही रहेगा। पाई का मान कितना 22/7 ये हाफ हो गया इंटू इसकी ना 7 का स्क्वायर 49 √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा माइनस एक कितना हो जाएगा पाई/4 मीन्स 1/4 पाई का वैल्यू 22/7 14 का स्क्वायर कितना होगा 196 और माइनस हाफ ये कैंसिल कर देंगे 7 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 7 98 आंसर हो जाएगा। एक कैंसिल कर दीजिए कैंसिल हो जाएगा जी कितना हो जाएगा 7 7 दूनी 14 और 5 7 7 8 56 ठीक है ये कैंसिल हो जाएगा कितना होगा 4 7 28 हो जाएगा। तो और यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा 11 हो जाएगा ठीक है और यहाँ से 7 7 49 हो जाएगा। ठीक है तो हो जाएगा एक गुना कर लीजिए तो 7 दूनी 14 के 4 एक 15 हो जाएगा ये माइनस और ये हो जाएगा इसको गुना कर लीजिए तो कितना हो गया ये 7 और 22 तो ये भी 154 हो जाएगा माइनस और 98 6 8 14 और 5 5 9 9 5 14 ये होगा तुम्हारा तो छान के भाग का क्षेत्रफल ये आंसर आ जाएगा। ठीक है तो ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग देखिए ये एक्सरसाइज 12.3 का लास्ट क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 16 स्क्वायर है साइज कितना है जी 8 सेंटीमीटर है 8 सेंटीमीटर है 8 सेंटीमीटर है ये 8 सेंटीमीटर है। तो स्क्वायर के अंदर एक का डिजाइन किया गया है। ठीक है तो डिजाइन कैसा किया गया है जी बालक ऐसे डिजाइन किया गया है। ठीक है और ये आपका डिजाइन हो गया। तो इसमें क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रखा है कि ये एक सर्कल है ये सर्कल है ये इससे जा रहा है इस सर्कल का रेडियस कितना है जी 8 सेंटीमीटर है जी और इस सर्कल का रेडियस क्या है जी ये है। ठीक है 8 सेंटीमीटर है समझ रहे हैं। तो इन दोनों का जो उभयनिष्ठ कॉमन पार्ट है वो ये डिजाइन है। ठीक है तो सिंपल सी बात है आप निकाल सकते हैं कर सकते हैं कैसे निकलेगा ये तो सिंपल सी बात है आप इसको ऐसे आधा कर लीजिए। ठीक है ये जब ज्वाइन करेंगे इसको पर ए बी सी डी तो ऐसे क्या हो जाएगा ये कर्ण हो जाएगा इसका इस साइड का और इस साइड का। ठीक है और ऐसे निकल जाएगा। तो आप एक तनिक के लिए आप इसको भूल जाइए कुछ क्षण के लिए आप लोग ये भूल जाइए। तो जब भूल जाएंगे तो आपको ये क्या दिख रहा है जी ये त्रिज्या खंड दिख रहा है और ये वृत्तखंड है इसका एरिया निकाल लीजिए। ठीक है ये एरिया निकाल लेंगे इसको मान लीजिए पार्ट 1 हो गया। तो ऐसे ही जब इसको रेडियस मान के जब एक सर्कल खींचेंगे ऐसे तो इसके लिए क्या हो जाएगा इसके लिए ये वृत्तखंड हो त्रिज्या खंड हो जाएगा और इस त्रिज्या खंड का वृत्तखंड क्या होगा
ये वाला पोर्शन हो जाएगा। इसको मान लीजिए सेकेंड पार्ट, ठीक है। तो भाग 1 का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, दोनों पार्ट को ऐड कर देंगे। भाग 1 का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जी, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, और ध्यान रहना है हमेशा कि 90 डिग्री ये क्या चतुर्थांश है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है जी 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाता है, पाई आर स्क्वायर माइनस ये त्रिज्याखंड का ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। हाफ आधार कितना हो गया 8 हो गया और लंबी 1/4 पाई क्या वैल्यू 1.4 रख लेते हैं। आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 माइनस 4 हो जाएगा 8 चौके 32, तो कैंसिल हो जाएगा 100 चौके 64, एक गुना कर लीजिए कितना हो जाएगा 100 चौके 64 और 16 16 6 22 2 16 48 2 50 माइनस 32 घटा लीजिए कितना हो जाएगा जी 18.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये एरिया पार्ट 1 है, तो इसका भी क्या रेडियस सेम है, ये टेट है, ठीक है। तो यानी ये टेट सेम रेडियस है, तो इसका पार्ट भी क्या होगा, इसके पार्ट का बराबर होगा एरिया। पार्ट 1 और पार्ट 2 का एरिया क्या होगा जी बराबर होगा, ठीक है। तो यानी भाग 2 का भी क्षेत्रफल क्या होगा जी 18.24 सेंटीमीटर होगा। तो यानी ये डिजाइन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जी डिजाइन का क्षेत्रफल हो जाएगा, तो दोनों भाग को जोड़ देंगे यानी कितना हो जाएगा सेम है, तो जो सेम एरिया है तो 24 दूनी 48 18 दूनी 36, तो आंसर हो जाएगा। तो ये है क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.3, ठीक है। तो 12.3 ये कंप्लीट होता है। कंप्लीटेड। अब अभी तक हम लोग वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल जो भी है वो हम लोग एक्सरसाइज 12.1, 12.2 एंड 12.3 कंप्लीट कर चुके हैं। अब वृत्त से संबंधित जो भी आप लोग का वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित जो भी आप लोग का क्वेरी होगा, क्वेश्चन होगा, डाउट होगा, तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में आप लोग दे सकते हैं। यूट्यूब चैनल का क्या नाम है जी काशी काजी। तो काशी काजी यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए और पूरे लेक्चर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज ये लेक्चर यहाँ पर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। जाते जाते आप लोग को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग अपने परिवार के साथ अच्छे से रहें और अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखें। स्वस्थ मन में ही, स्वस्थ शरीर में ही ज्ञान का वास होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए। मेरे चैनल में भी 200 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो आप सभी व्यूअर को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।